होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो शिक्षा यात्रा की जो हम सीरीज़ आपके लिए लेके आए थे CUCET और CUET के मॉक क्वेश्चंस की, उसमें ये हमारा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमने इसमें रिलेशन इन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें बेसिकली हमारे टोटल 6 लेक्चर्स हुए थे और रिवीजन क्लासेस को अगर हम इंक्लूड करें तो हमारे 3 लेक्चर्स हुए थे। तो इन टोटल हमारे पास 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा 10th लेक्चर होगा। सो बेसिकली इस सीरीज़ में हम सारे डिटर्मिनेंट चैप्टर के शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करेंगे सबसे पहले तो, देन वी विल बी मूविंग अहेड विद क्वेश्चंस आल्सो। तो देखते हैं हम। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली दैट विल बी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस क्वेश्चंस। देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास आती है सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। यहाँ पे आपको क्रैमर्स रूल सीखने की ज़रूरत है। क्रैमर्स रूल सेज दैट मान लो आपको ये 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप इसको क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। जो आप x निकालेंगे वो बेसिकली क्या होगा, सारे x के कोफिशिएंट को आप 0 रखेंगे और वो वाला डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। d1 ऐसे d2 आपका 0 हो जाएगा, d3 आपका 0 हो जाएगा और d क्या होगा, a1 a2 a1 वाली सीरीज़ मतलब x के कोफिशिएंट की सीरीज़, y के कोफिशिएंट की, z के कोफिशिएंट की सीरीज़ का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसको आप अगर मतलब सारे d1 को अपॉन d कर देंगे, d2 अपॉन d कर देंगे, तो आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो मैं डिस्कस आपको यहाँ पे करवाऊँगा। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं 3 स्ट्रेट लाइन हैव इक्वेशन a1x। ये आपकी 3 स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं बोलूँ अगर ये कॉन्कुरेंट है, अगर ये कॉन्कुरेंट है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ऑलराइट, डिटरमिनेंट ऑफ a एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a एग्जिस्ट कर रहा है, ये इफ है मतलब इट इम्प्लाइज दैट a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इट इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ a एग्जिस्ट करेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ab को आप डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b भी लिख सकते हैं। a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करें या आप a का डिटरमिनेंट करें वो बराबर होगा। k a का डिटरमिनेंट करेंगे या k की पावर n को आप a के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो चीज़ सेम होगी। ठीक है, ए बी का डिटरमिनेंट निकालिए या बी ए का डिटरमिनेंट निकालिए, वो आपका सेम होगा। तो मेन चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करता रहता हूँ। देखिए जैसे ये चीज़ हो गई, ये चीज़ आपका एप्लीकेबल होगा कहीं ना कहीं पे। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन या ए की पावर एन का डिटरमिनेंट, ये दोनों सेम होगा। इफ़ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई एन इज कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का आपका डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। ठीक है, तो ये आप देखते रहिएगा, ये ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार मतलब जेई में भी पूछा जाता है बहुत बार, और भी जगह सारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का अगर आप एडजॉइंट निकाले या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाले, वो चीज़ आपकी बराबर आएगी। एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m होगा एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर m। एडजॉइंट ऑफ के ए होगा k की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ आई एन होगा आई एन। एडजॉइंट ऑफ ओ जीरो होगा ओ जीरो। ए इज सिमेट्रिक, इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। A is diagonal matrix, it implies that adjoint of A is diagonal matrix. A is singular matrix, it means adjoint of A is equals to 0. फिर आप देखिए आपके पास ये सारे केसेस होंगे, याद रखिएगा इनको। ये वाले आपके तीनों फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे यहाँ, कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका सिमेट्रिक होगा। A एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डायगोनल होगा। एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका 0 होगा। ये बहुत बार यूज़ होता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा है, ये चीज़, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक है, तो अब हम आते हैं लेट ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए की पावर के का इन्वर्स निकालिए या ए इन्वर्स की पावर के करिए, वो दोनों सेम होगा, ये चीज़। फिर आप क्या ए इन्वर्स का अगर आप इन्वर्स निकालेंगे तो वो ए ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए एक डायगनल मैट्रिक्स है A1 A2 AN एंट्रीज के साथ, तो ए इन्वर्स एक डायगनल मैट्रिक्स होगा A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स और AN इन्वर्स डायगनल मैट्रिक्स के साथ। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स A इन्वर्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एक स्केलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स A इन्वर्स इज अ
scalar matrix. A is a diagonal matrix, it means A inverse is a diagonal matrix. AB is equals to AC, it means B is equals to C. ये भी आपके तीनों पॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए जैसे ही है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा. हमने जैसे वहाँ पे पढ़ा था A is symmetric, then adjoint of A is also symmetric, तो A is symmetric, then A inverse is also symmetric. A is a scalar, then A inverse is also scalar. A is diagonal, it means A inverse is also diagonal. Now moving ahead with question number questions. तो हमारे पास अब पहला क्वेश्चन आता है, हमें पता लगाना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है. देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखने के लिए अगर आपको उसमें जीरो कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है तो आप देखना चाहेंगे कि ये कोई एंड मतलब कोई दो रो या दो कॉलम आपके सेम तो नहीं बन रहे, ठीक है, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाली अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है तो आप क्या करें, आप रिवीजन सीरीज में लेक्चर 1 में चले जाइएगा, रिवीजन सीरीज़ के लेक्चर 1 में. तो वहाँ पे क्लैरिफाई मैंने पूरा ढंग से कर रखा है कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है. तो रिवीजन सीरीज़ के लेक्चर 1 में चले जाइएगा. देखिए अब मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ये डिटर्मिनेंट निकालता हूँ उसका. ये क्या हो जाएगा, 1 12 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 माइनस 0 इंटू समथिंग. उसको आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है, दैट विल बिकॉज इट विल वेस्ट टाइम, क्योंकि 0 इंटू समथिंग विल बी 0. एंड सिमिलरली प्लस 1 4 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3, ठीक है. तो 24 माइनस 18 प्लस 36 माइनस 36, ठीक है. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली आपका ये बचता है, तो ये आपका 6 आ जाएगा. सो योर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ दिस is independent of n, what it is. तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को. बेसिकली आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए अलोंग R1. तो देखिए यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा cos n प्लस 1 x साइन n प्लस 2 x, ठीक है, माइनस cos n प्लस 2 x साइन n प्लस 1 x, ठीक है. तो ये करिए प्लस माइनस ऑफ ए, फिर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे किससे, cos nx डॉट साइन n प्लस 2x माइनस साइन nx cos n प्लस 2x, ठीक है. ये आप इससे करा, फिर आप आ जाइए 1 में, 1 cos nx डॉट साइन n प्लस 1x माइनस साइन nx डॉट कॉस n प्लस 1x, ठीक है. आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हर बार क्या होगा, कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ठीक है. तो अब देखिए साइन n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी n कैंसिल होगा, यहाँ पे भी n कैंसिल होगा. सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ n. तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n. ये आपका ऑप्शन ऐसे नहीं दिया रहेगा, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ n. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. ऑलराइट, इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है. देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, आप करिए ये ऑपरेशन लगाइए, C1 प्लस C2 प्लस C3. C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस 3. तो आप ऐसा करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. सब जगह वही ये चीज़ आ जाएगी, तो वो चीज़ बाहर निकल सकती है. सीधा लिख देता हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. ये आ जाएगा 1 1 1. यहाँ जाएगा बीटा गामा, यहाँ जाएगा गामा अल्फा, यहाँ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ जाएगा गामा अल्फा, यहाँ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ जाएगा बीटा गामा, ठीक है. अब आप इसको सॉल्व करिए. तो अब आप क्या लगा दीजिए, एक और ऑपरेशन लगा दीजिए. ये चीज़ आपको पता लग गई है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपका बेसिकली अगर ये चीज़ जीरो, मतलब ये चीज़ जीरो है, तो हमको पता है कि क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है माइनस डी अपॉन, लेकिन यहाँ पे हमारा ये यूज़ नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, एक और हम रो ऑपरेशन लगा देते हैं.
तो हमने रो ऑपरेशन लगाई R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। अगर आप ये लगाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे देखिएगा कि दो रो सेम हो जाएंगे। अगर दो रो सेम हो जाएंगी तो ये आंसर बेसिकली आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट इफ़ दिस थिंग इज इक्वल्स टू, हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं अपने ऑपरेशन वही पिछला वाला C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसा ये नीचे भी हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2xy, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमको इक्वल्स टू निकालना है। तो बेसिकली एक तो बाहर निकल जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अंदर बच जाएगा 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy xy एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 1, ये चीज़ इक्वल हो जाएगी बेसिकली आपके, आप फिर से वही ऑपरेशन लगा देंगे R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, सॉरी आप लगाइए R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, मतलब आप ये वो भी लगा सकते हैं और ऐसे लगा दीजिए R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो आपने किया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, सर यहाँ पर ही पे बन रहेगा, बाकी सब 0 0। यहाँ पे आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। देन यू विल मूव ऑन। अब आप इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली देखिए y माइनस एक्स आपका बाहर आ जाएगा। देखिए इस रो से भी y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, इस रो से भी x माइनस वाई। तो बेसिकली आप ऐसा करिए 1 के साथ इसको सॉल्व कर दीजिए। x प्लस वाई डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं तो बेसिकली हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे हो जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो बेसिकली ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये बेसिकली माइनस भी आएगा बाहर से क्योंकि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे तो माइनस ऑफ, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए, आप क्या करिए इधर पे आप x कॉमन ले 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए बेसिकली आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा देखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेसिकली क्या होता है एक्स ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बेस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। तो आपका ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। होप यू गेट द क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says that if x is a positive integer then this determinant is equals to। तो आप क्या, एक तो यहाँ पे अप्रोच है ना कि आपको x को आप 0 पुट कर दीजिए फिर आप निकाल लीजिए। तो देखते हैं हम वही अप्रोच लगाते हैं क्योंकि बेसिकली आपका CUCT ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो आपने वो अप्रोच लगाई, ये हो जाएगा आपके पास 0 1 2 1 2 6 3 फैक्टोरियल विल बी 6, ऐसे ही हो जाएगा आपके पास 2 6 24। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते देखिए 0 1 2 1 2 6। ठीक है, अलॉन्ग रो 1 हम इसको सॉल्व करते हैं, -1 बच्चा आपके पास 24 माइनस 12 प्लस 2 6 माइनस 4। आपने इनको सॉल्व किया, 24 माइनस 12 विल बी 12 माइनस 12 प्लस 4 इट विल बी -8। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास -8 वैल्यू आ रही है। 0 माइनस 1 इट विल बी लाइक 24 माइनस 12 प्लस 2
इट विल बी 6 माइनस 4। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे एक एक करके वैल्यू 0 पुट करते रहिए। ठीक है, 2 इंटू जीरो फैक्टोरियल इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो आपके पास एक और वैल्यू ऐड हो जाती है 1 के साथ। 24 टू जा 48 माइनस 6 6 जा 36, तो ये बेसिकली हो जाएगा 12 माइनस 8 विल बी 4। तो 4 जिसके साथ आपका आंसर आएगा। 2 इंटू जीरो फैक्टोरियल इंटू 1, ये तो 4 नहीं आ सकता। 2 इंटू जीरो फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 4 आ सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। Now moving ahead with question number 6. Question number 6 says that the value of x obtained from the equation this thing will be। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले तो एक ऑपरेशन लगा दीजिए, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा, यहाँ पे हो जाएगा गामा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा गामा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे भी आपका x प्लस अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा, यहाँ पे भी आपका x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बीटा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस गामा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा गामा को आप कॉमन ले सकते हैं, तो बेसिकली हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमन लिया आपने। ठीक है, तो आपके पास ब्रैकेट अंदर डिटरमिनेंट में जाएगा 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका बीटा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बीटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गामा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस गामा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी 0 के बराबर है। अगर ये चीज़ 0 के बराबर है तो x ये चीज़ भी 0 के बराबर होनी चाहिए, तो आपका बेसिकली ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको ये चीज़ दे रखी है। Hope you get this question. Now moving ahead. Now moving ahead with question number 7. Question number 7 says that अल्फा बीटा गामा आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो आपको बताना है देन द डिटर्मिनेंट दिस थिंग इज इक्वल्स टू। ऑलराइट, तो बेसिकली आप इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए। देखिए, आप ना ऑपरेशन लगाना सीखिए, आप डिटर्मिनेंट के जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको उतना क्लियर पार्ट होगा। तो आप क्या करिए, इधर पे आप एक अप्रोच लगाइए, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, इसको आप इससे माइनस करेंगे। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से माइनस करूँ तो ये क्या हो जाता है 4ab, और यहाँ पे a क्या है, देखिए a और b एक दूसरे के इन्वर्स है, मतलब a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1/b है या b इज इक्वल्स टू 1/a है। ठीक है, तो वो बेसिकली 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो 4 आ जाएगा। तो आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और ये आपका कुछ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा e की पावर आई अल्फ़ा, ये बेसिकली वैसा ही रहेगा, माइनस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका e की पावर आई बीटा माइनस e की पावर माइनस आई बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका e की पावर आई गामा माइनस e की पावर आई गामा का होल स्क्वायर, आ जाएगा आपके पास 4 4 4। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 2c1 इज इक्वल्स टू c3। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो जाती है, तो मैंने अभी आपको जब स्टार्ट करा था उसी वक्त बताया था कि उनका क्या होगा, उनका डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा। उनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा मतलब वो आपका बीटा अल्फ़ा बीटा गामा में तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, किसी पे भी ये डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट इफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c का होल क्यूब देन व्हाट इज k। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा, हम इसमें लगाते हैं r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम a माइनस बी माइनस सी है उसको प्लस 2b प्लस 2c करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2b हो जाएगा, ये आपका 2c हो जाएगा, ये आपका b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, ये आपका 2c हो जाएगा, ये आपका 2b हो जाएगा, ये आपका c माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकते हो, तो बेसिकली आपका a प्लस बी प्लस सी बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके में 1 1 1
2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2c, 2c, c माइनस ए माइनस बी। ये हो गया अब आपके पास। अब आप एक अप्रोच लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम 0 बनाइए फिर सॉल्व कर दीजिए, और एक अप्रोच है आपके पास कि आप सीधा इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम 0 बना के सॉल्व करते हैं क्योंकि वो ईजी पड़ता है थोड़ा, ठीक है। वैसे तो अगर ये 1 बाहर निकल रहा है तो ऐसे अब 2 और निकलेंगे, बट स्टिल वी हैव टू सॉल्व a प्लस बी प्लस सी। दैट वॉज माई गेस, मीन्स कि ऐसा होना चाहिए, 90% केस है कि ऐसा होगा। तो 1 माइनस 1 विल बी 0। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, ये हम अप्रोच लगा रहे हैं। तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसे आपका ये 0 हो जाएगा। b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b हो जाएगा आपका माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये आपका 2b हो जाएगा। 2c माइनस दिस थिंग विल बी a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका बेसिकली हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इट विल बी व्हाट, इट विल बी इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे, मैं खाली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूँ, बाहर से a प्लस बी प्लस सी, ये 1 को आपको छोड़ना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ऑफ दिस थिंग, तो माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी। अब माइनस ऑफ बोला था तो हमने यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस विल बी प्लस, ये माइनस है ना बाहर से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। सो बेसिकली k विल बी व्हाट, k हमारा क्या है, k हमारा यहाँ से 1 हो जाएगा। Hope you get this question. Now moving ahead with question number 9. Question number 9 says that if A, B, C are in AP, then the value of this thing, A, B, C आपका AP में है, तो मैं बोल सकता हूँ B is equals to 2A plus C, बोल सकता हूँ ना B is equals to A plus C, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं एक अप्रोच लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं R2 को लिख देता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 3, ऐसे ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस a, ये हो जाएगा 3x प्लस 9, ये हो जाएगा 3x प्लस a प्लस b प्लस c, ऐसे ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस, सॉरी ये वैसे ही है जैसा आ जाएगा x प्लस 4, ये भी आपका x प्लस c आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपके पास 3 3 3 यहाँ से कॉमन आ सकता था, लेकिन b इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है, सॉरी, तो a प्लस सी आप यहाँ से 2b रख सकते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा, देखिए a प्लस सी आपने 2b रखा, तो ये हो जाएगा आपके पास देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे मैं सीधा लिख देता हूँ, ये मैं सही लिखा था, मैं वो एक स्टेप मेरे को कम दिखाना पड़े इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो b इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू a प्लस सी है, तो a प्लस सी जी के ऊपर मैं 2b रखूँगा, 2b प्लस b विल बी 3b, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ, और फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन मैंने लिया तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, बेसिकली मेरे पास वही चीज़ आ जाएगी जो मैंने ये किया था। तो मैं एक और अप्रोच लगा देता हूँ, इसी में मैं क्या करता हूँ, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, ठीक है, ये अप्रोच में लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, x प्लस 3 माइनस 1 विल बी 2, ऐसे हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 विल बी 1, 4 माइनस 2 विल बी 2, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा b माइनस a, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास c माइनस a, ठीक है। अब देखिए बेसिकली मेरे पास, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 1 2 1 2, अब ये भी अगर मेरे पास सेम बन जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरे पास c को मैं b के टर्म्स में लिख देता हूँ। c क्या लिख सकता हूँ मैं, c को मैं लिख सकता हूँ 2b माइनस a,
लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस ए, ये हो जाएगा मेरे पास b माइनस ए, सी हो जाएगा मेरे पास 2b माइनस 2a, क्योंकि 2b माइनस ए तो मेरे पास c है, माइनस ए करेंगे तो 2a हो जाएगा, 1 2 1 2। तो देखिए ये मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये भी मेरा इसका ट्वाइस आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये और ये दोनों क्या है, आप आपस में बिल्कुल मल्टीपल है एक दूसरे के। अगर मल्टीपल है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 9th का आंसर भी आपका 0 हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a, b प्लस सी, ऐसा कुछ हमारे पास दे दिया इसने, तो हमें उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, तो हमें यहाँ पे लिखता है a b प्लस सी 1, ऐसे b a प्लस सी 1, ऐसे c a प्लस b 1, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ बेसिकली, तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब मैं एक तो अप्रोच है कि मैं मैक्सिमम 0 बना के सॉल्व करूँ, तो मैं मैक्सिमम 0 बना के ही सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो ये हो जाएगा 1/2 A माइनस सी B माइनस सी C, B प्लस सी माइनस A माइनस B हो जाएगा C माइनस A प्लस सी माइनस A माइनस B हो जाएगा C माइनस B, ऐसे हो जाएगा A प्लस B, हो जाएगा 1 माइनस 1 विल बी 0, 1 माइनस 1 विल बी 0, इट विल बी 1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा बेसिकली 1/2। डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो इस एरिया में आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहेंगे, a माइनस सी सी माइनस बी माइनस ऑफ c माइनस ए b माइनस सी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 1/2 ऑफ ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। अब इसको देखिए, सी स्क्वायर ए सी सब कैंसिल होगा, माइनस बी ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी, तो ये बेसिकली आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 ऑफ 1 2 1 k 5 1 7 11 1, इस ये हमको 0 दे दिया उसने, तो इसका मतलब है कि ये कोई भी जो रो या कॉलम ऐसा कुछ ये एक दूसरे के मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 ऑफ 1 5 माइनस 11 माइनस 2 k माइनस 7 प्लस 1 11 k माइनस 35, ये आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो 5 माइनस 11 आपका हो जाएगा -6 माइनस 2k प्लस 14 प्लस 11k माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11k माइनस 2k विल बी व्हाट, 9k। अब आप इसको सॉल्व करिए, 35 41 माइनस 41 माइनस 14 विल बी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9k इज इक्वल्स टू 27, तो k is equals to what, 3. Hope you get this question. Now moving ahead with question number 12. Question number 12 says that if aij denotes the cofactor of the element aij, then ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको, ये आपका कुछ वो है, तो आपको क्या करना है, कोफैक्टर का वैल्यू aij denote the cofactor of the element aij and this thing बेसिकली। तो आपको 12th वाला हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ है, A31 क्या होगा, बेसिकली A31 होगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ -3 5 0 4, A31 बोला ना उसने, तो ये थर्ड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो इसको आपने छोड़ देना, और ये -3 फिर ये डिटर्मिनेंट से आपके पास A32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 5 6 4, ऐसे आपके पास A33 हो जाएगा
2 माइनस 3 6 0। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा व्हाट, इट विल बी -12 और ये आपके पास आ जाएगा 18, ये आपके पास आ जाएगा 22। अब आपको क्या करना है, -12 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -12 इंटू 2 प्लस 22 इंटू -3 प्लस 80 इंटू 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। सो 0 विल बी अ करेक्ट आंसर। Now moving ahead with question number 13. Question number 13 says that if B is a non-singular matrix and A is a square matrix, then determinant of B inverse A B is equals to, तो आपको ये निकालना है बेसिकली। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि B इनवर्स ए बी कैसे निकालेंगे। B इनवर्स ए बी निकालेंगे, देखिए मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट आपकी एक वो है, तो B इनवर्स ए बी के डिटर्मिनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स इन दोनों को फिर मैं साथ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो B इनवर्स B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, I डिटर्मिनेंट ऑफ I विल बी 1 डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 1 डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट A आपका एक मैट्रिक्स है और भी आपको उसने बहुत सी चीज़ें दे दी है, जैसे ए आपका एक मैट्रिक्स है x32 1y4 22z। ठीक है, आपको क्या करना है, 8x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल आपको 20 दे दिया, आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम a डॉट एडजॉइंट ऑफ a ही निकालते हैं। a डॉट एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ i। देखिए मैंने आपको थर्ड स्लाइड में मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, वही चीज़ आपकी यूज़ हो गई है। मैं आपको थर्ड स्लाइड दिखाता हूँ, देखिएगा। थर्ड स्लाइड, ये देखिए, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये वाली चीज़ a डॉट एडजॉइंट ऑफ a। देखिए एडजॉइंट ऑफ a आपका a की पावर n-1 होता है, तो a डॉट एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, इसका मैं a डॉट एडजॉइंट ऑफ a बोल रहे हैं ना, वो एडजॉइंट ऑफ a क्या है, a की पावर n-1। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ फिर से वही स्लाइड में। ठीक है, ये वाली स्लाइड थी वो। तो यहाँ पे मुझे बोला है कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a मुझे निकालना है, तो यहाँ से a डॉट एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, i डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि a इनवर्स क्या होता है आपके पास, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है डॉट एडजॉइंट ऑफ a। अब आपने दोनों तरफ a मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास a डॉट इनवर्स विल बी i डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a डॉट एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए, तो a डॉट एडजॉइंट ऑफ a बेसिकली क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आप निकालेंगे तो हो जाएगा x वाई जेड माइनस 8 माइनस 3 z माइनस 8 प्लस 2 माइनस 2y। अब आप इसको देखिए, हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस 8x माइनस 3z प्लस 24 प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस ऑफ 8x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 28। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसमें 60 माइनस 20 प्लस 28, तो 60 माइनस 20 विल बी 40, 40 प्लस 28 विल बी 68, तो 68 इंटू identity matrix, it will be option number C. Now moving ahead with question number 15. Question number 15 says that the inverse of the matrix this thing. तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप थीटा पुट कर दीजिए। मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था, थीटा आपने पुट कर दिया, तो आपने सबसे पहले थीटा 45 पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 -1 1। अब आप इनमें भी थीटा पुट करके मल्टीप्लाई करके देखते रहिए,
देखिए जैसे इसमें मैं करूँगा तो बेसिकली यही चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों का जैसे मान लीजिए ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका ए इन्वर्स है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। देखिए तब भी आप करके देख लीजिए, 0 -1 1 0। देखिए आप क्या करेंगे, 0 इंटू 0 विल बी 0, -1 इंटू -1 विल बी -1, सॉरी ए डॉट ए इनवर्स विल बी आई होना चाहिए आपका, ठीक है। तो -1 इंटू 1 विल बी -1, तो यहाँ पे तो ये -1 आ गया। अब ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अब हम इसमें देखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 1 1 0, ठीक है। अब मैं इसमें देखता हूँ, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0 -1 1 0। देखिए यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। देखिए वो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें -1 हो, क्योंकि -1 इंटू -1 में भी 0। तो आपका ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिट एंड ट्रायल था, हिट एंड ट्रायल करते रहिए, आपका आंसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाएगा। बाकी आप क्या करिए, आप इसका प्रॉपरली इन्वर्स निकालिए अगर आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से करना है। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से इज दैट एम अल्फा आपका ये चीज़ है, एम बीटा आपका ये चीज़ है, तो एम अल्फा डॉट एम बीटा का होल इन्वर्स आपका क्या होगा। आप सबसे पहले क्या करिए, एम अल्फा डॉट एम बीटा। अब मैं तो इसमें यही करूँगा, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, एम अल्फा की जगह पर मैं कुछ रख लेता, बीटा की जगह पर मैं कुछ रख लेता, फिर मैं इनका निकाल लेता इन्वर्स। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अल्फा की जगह पर मैं लिख देता हूँ 0, अल्फा और बीटा क्या ऐसा करते हैं दोनों की जगह पे मैं 0 रख देता हूँ। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हो गया आपका एम अल्फा। अब आप एम बीटा निकालिए तो वो भी आपका यही चीज़ आ जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब आप इनको सॉल्व करिए, एम अल्फा डॉट एम बीटा आप करेंगे, एम अल्फा डॉट एम बीटा आपका बेसिकली आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आपका आइडेंटिटी आएगा। तो देखिए ये आपका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि आप आइडेंटिटी को उल्टा मल्टीप्लाई करिए या उल्टा मल्टीप्लाई करिए, हो सकता है, लेकिन ये भी आपका दोनों ही आपके मोस्ट सुटेबल है, बाकी ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में माइनस बीटा माइनस अल्फा बोल दिया उसने, तो ये भी आपका सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम इन दोनों से क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम अल्फ़ा को कुछ और पुट कर देते हैं। अल्फ़ा को हमने लाइक 90 पुट कर दिया, तो बीटा को हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ये हो गया आपके पास एम अल्फ़ा। एम बीटा आपके पास हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अच्छा अल्फ़ा को आपने इसमें 90 पुट कराया तो यहाँ पे -1 भी आएगा, सॉरी इट विल बी -1, इट विल बी +1, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आपका नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। Now moving ahead with question number 17. Question number 17 says that if matrix A is equals to this thing and its inverse is denoted by this thing, then the value of A23 आपको A23 निकालनी है, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप इसमें एक शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं कि आप इधर पे A23 का एडजॉइंट निकाल दीजिए, उसको आप डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा, तो A23 का आप सब चीज़ निकाल दीजिए। तो आपका बेसिकली एलिमेंट ऑफ A23 क्या होगा, A23 मतलब हम कोफैक्टर की सॉरी एडजॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे अगर मैं देखूं A23 का अगर मैं निकालूंगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, A23 का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ A23 आपको हो जाएगा A32 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिए ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर आपको बोला है कि इस के कॉन्वेक्स में आप वो निकालिए, तो आप क्या करेंगे A32 बस जस्ट उसका रो और कॉलम चेंज कर दीजिए, तो रो और कॉलम आपने A32 पॉइंट निकालिए। A32 पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड कॉलम सेकेंड रो 6 के अप्रॉक्स में आप निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका 5 इंटू माइनस ऑफ -3,
तो इट विल बी +3, 5 + 3, तो 5 + 3 विल बी 8, तो आपका 8 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ रहा है -20, तो ये हो जाएगा -2/5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो अब आपको आ ही गया होगा, तो वहाँ से आप ये निकाल सकते हो, तो इसमें ये चीज़ सीखने की थी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट देन, तो आपको उसने बोला है कि कंसिस्टेंट है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है मतलब इनके जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा वो आपका 0 आना चाहिए। 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 -2 लैम्डा लैम्डा 3 विल बी इक्वल्स टू आपका 0 आना चाहिए, तो हो जाएगा 1 3 + 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा +2 लैम्डा +2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 3 + 2 लैम्डा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3 + 2 लैम्डा -5 लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, तो ये हो जाएगा -5 लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा स्क्वायर विल बी -3 लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा -2 लैम्डा आपका कैंसिल हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू +-1, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई है +-1, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, व्हाट इट विल बी लाइक, हम क्या करते हैं, मेरे को जो सबसे सूटेबल लग रहा है दैट इज, मैं ये देख रहा हूँ कि 2√z -√z आ जाएगा इधर पे, लेकिन नहीं आएगा इधर पे भी, √z मेरा कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बेसिकली पहले तो मैं क्या करता हूँ, √z कॉमन ले लेता हूँ C2 और C3 से, कॉमन, ठीक है, मैं √z कॉमन ले लेता हूँ। √z मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बेसिकली हो जाएगा व्हाट, √x + √y, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे √yz + √2x, ऐसे हो जाएगा y + √xz, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे आ जाएगा √z, यहाँ पे आ जाएगा √y, यहाँ पे आ जाएगा √z, यहाँ पे आ जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपका √z × √z आपका z कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अभी भी आपका कहीं से क्या चीज़ कुछ कॉमन आ सकता है, ये आप अप्रोच दिमाग में लेके चलिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ जाए, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप एक अप्रोच लगा सकते हैं कि आप √2x है, ये √yz है, तो अब आप क्या करिए, आप लगा दीजिए C1 टेंड्स टू C1 माइनस √y C2, ऐसे आप लगा दीजिए C2 टेंड्स टू C2 माइनस √x C3, तो हम ये लगा देते हैं बेसिकली, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम क्या करते हैं बेसिकली, C1 माइनस √y C2, और फिर हम इसको माइनस कर देते हैं सीधा, C1 में ही हम कर रहे हैं, ठीक है। C1 में ही हम क्या करते हैं, माइनस √y C2, ये नहीं करते हुए -√y C2 हमने कर दिया था, माइनस √x C3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा मेरे पास, ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये मेरे पास बन जाएगा -√y 0 0 2 √z √y 1 √2 √z। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो बेसिकली आ जाएगा आपके पास z ऑफ minus of √y, √z into √z will be z, minus √y into √z will be √y z। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका आंसर देखिए, पहले तो z यहाँ पे कॉमन आ रहा है, लेकिन आपके पास नन ऑफ दीज भी है, लेकिन z में अगर देखूंगा तो मेरे पास यही चीज़ मेरे पास आ रही है,
Now moving ahead with question number 20. Question number 20 says that if A and B are two 3 cross 3 real matrix such that A square minus B square is an invertible matrix. If A raised to power 5 is equals to B raised to power 5 and A raised to power 3 into B square is equals to A raised to power 2 into B cube, then the value of the determinant of the matrix A cube plus B cube. आपको उसने बोला है कि A और B आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो C को ले लेता हूँ कि वो मैट्रिक्स ये है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपका इट इज़ गिवन दैट A की पावर 5 इज इक्वल्स टू B की पावर 5 और उसने बोला है कि A क्यूब B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ये बेसिकली अगर मैं इसको देखूँ तो अगर मैं इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा A की पावर 5 माइनस A क्यूब B स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। ए की पावर क्यूब में बाहर ले लूँगा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा बी क्यूब, बाहर ले लूँगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए क्यूब मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने सी ले रखा था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, वो भी मेरे पास सी होगा, मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं दोनों तरफ मतलब ये मेरे पास सी है तो मैं इस दोनों के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू सी इनवर्स डॉट 0 विल बी 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ एस इज दिस थिंग एंड देन सिग्मा ऑफ 10 एक्स पाई प्लस 3 प्लस एक्स, ये हमारा क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसमें क्या करता हूँ, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देता हूँ along R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x, यहाँ पे हो जाएगा sin x इंटू 0 विल बी 0 माइनस cos x इंटू cos x, तो हो जाएगा माइनस cos x इंटू cos x विल बी माइनस cos स्क्वायर x, ऐसे हो जाएगा माइनस भी हमारे पास माइनस cos x था, फिर हो जाएगा माइनस sin x, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे से आ जाएगा मेरे पास 10 क्यूब x इक्वल्स टू 1। अभी कैसे आएगा, साइन क्यूब एक्स इस तरफ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इस कॉस क्यूब एक्स इस तरह होगा, इसमें आएगा 10 क्यूब एक्स इक्वल्स टू 1। ये बेसिकली क्लास 10th लेवल की चीज़ें हैं। तो 10 क्यूब एक्स आपका 1 आ गया, इट मीन्स इज दैट एक्स इक्वल्स टू आपका 45 आ गया। 45 को हम पाई बाय 4 बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 10 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि 115 की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 115 डिग्री हो जाएगा। सिग्मा आप चाहे सिग्मा कितना भी कर लीजिए, आपको ऐसे 10115 की वैल्यू, अगर आपको 10115 की वैल्यू डायरेक्टली पता है तो आप यहाँ पे सीधा भी बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा आंसर। और अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, निकालिए 10a प्लस बी वाले फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा -2 माइनस √3 अपॉन 1। तो हम बढ़ते हैं आगे, हमारे पास यहाँ पे है इफ़ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय ये इसके मिनिमम एंड मैक्सिमम आर स्मॉल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली देन द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो हम पहले तो इस डिटरमिनेंट को देखते कि ये है क्या चीज़, माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। देखिए बेसिकली आपकी जो इसकी मिनिमम वैल्यू लाई करेगी, इस डिटरमिनेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए, इट मीन्स इज दैट कि इन मतलब कोई भी जो भी 2 रो या 2 कॉलम आपके कुछ भी सिमिलर होने चाहिए। तो आप क्या करिए, आप एक अप्रोच लगा दीजिए, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, ठीक है। तो आप C2 में लगाइए तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ जाएगा 12। ये हो जाएगा आपके पास -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 -2, ठीक है। और
एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, एक और चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं इनको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देता हूँ। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी हम निकालेंगे, तो 4 कॉस 2 थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस 2 थीटा कब मिनिमम होता है, कॉस 2 थीटा कब मिनिमम होगा, जब थीटा क्या होगा आपका π/4 से π/2 के बीच में ही लेना है आपको, ठीक है। तो जब 2 थीटा आपका मतलब कॉस 2 थीटा की जीरो वैल्यू मिनिमम होगी π/4 से π/2 के बीच में, तो 2 थीटा आपका क्या होना चाहिए π/2, इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ये तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या ले आया है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू उसकी आपकी आ जाएगी 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब कॉस 2 थीटा की वैल्यू आपकी 1 होगी, तो कॉस 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4। तो 0,4 आपका एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट suppose A is any 3x3 matrix non-singular matrix and A minus 3i A minus 5i is equals to 0। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3i a हो जाएगा माइनस 3a, ऐसे हो जाएगा माइनस 5i a विल बी माइनस 5a प्लस 15i इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप ये डिटर्मिनेंट को x मान लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5 आपका 15 आपका 0 आ जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि आपको क्या बताना है कि अल्फ़ा a प्लस बी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 4i। तो आप क्या करिए, मैंने इसको पूरे को 4 से a से डिवाइड कर x से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा x माइनस 8 प्लस 15 अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। x अगर a है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 a इनवर्स माइनस 8i प्लस a इज इक्वल्स टू 0। देखिए ऐसे कुछ बन रहा है, अल्फ़ा a प्लस बीटा a इनवर्स इज इक्वल्स टू 4i बन रहा है ये। तो मैं क्या करता हूँ 15 अपॉन 2 a इनवर्स माइनस 4i प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए मेरे पास a इनवर्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, मतलब बीटा मेरे पास क्या आ रहा है 15 अपॉन 2 आ रहा है, और अल्फ़ा क्या आ रहा है मेरे पास 1/2 आ रहा है। तो वो बोल रहे कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 15 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 विल बी 8। So your option number A will be your correct answer. Now moving ahead with question number 24. Question number 24 says that if alpha plus beta plus gamma is equals to 2 pi, then the system of equation this, इनके पास no solution होगा, exactly one solution होगा, क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे पास पाई 2 पाई दिया है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो इनके कोफिशिएंट लिख लेता हूँ। वो मेरे पास है 1 कॉस गामा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा गामा कॉस गामा, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा और 1, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1 है यहाँ पे, सॉरी ये दिस इज़ 1, ठीक है। तो ये है आपके पास कुछ इस तरीके का। तो ये मेरे को ऐसे दिख रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इसको थोड़ा गौर से देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब उसने बोला कि इसका लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में कितने सॉल्यूशन होंगे, 0 सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट मान लीजिए a है तो डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी 0, डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी 0। तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा आप इसको, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a अगर आपका 0 आ रहा है तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज दैट इफ a इज इक्वल्स टू दिस थिंग, तो आपको पता लगाना है कि ये चीज़ क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं ना इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ इस चीज़ को सॉल्व करके। i2 प्लस a को मैं i2 माइनस a का होल इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा a ये है, a का इन्वर्स क्या आएगा, a का इन्वर्स मेरे पास आ जाएगा a अगर ये है तो a का इन्वर्स मेरे पास आ जाएगा 0 0 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 0,
ये आपका ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे, फिर ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर नेगेटिव लगाइए, फिर आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करेंगे, 0 माइनस 0, 0 इंटू 0 माइनस ऑफ 10, बेसिकली 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 0 माइनस tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, 0। ठीक है, तो I2 प्लस ए, I2 बेसिकली आपका क्या है 1 वाला, मतलब डायगोनल में जिसके 1 होता है, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। आप इसको मल्टीप्लाई करना I2 माइनस ए के होल इनवर्स से। I2 माइनस ए क्या हो जाएगा 1 tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 माइनस 1, इसके होल इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा बाई 2 भी आ जाएगा नीचे, आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका 13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका, मतलब ये आपका कुछ, ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 0 0, तो ए यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 13। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सेज दैट इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 5 एंड ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये चीज़ आपको दे रखी है, तो आपको बी निकालना है। ठीक है, ए आपको दे रखा है उसने कॉस पाई बाय 5, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ए की पावर 4 है, इट इज कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 4। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको बताना है ये आपका बी है बेसिकली। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, मैं बेसिकली इसमें क्या करता हूँ ना कि थीटा की जगह पे कुछ पुट कर देता हूँ, थीटा की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 0, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 1, इसकी पावर 4 करेंगे तो वो भी आपके पास 1 0 0 1 ही आएगा, तो हो जाएगा 2 2 0 0, बी आपके पास 2 0 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 1 0 0 2i। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 2i। अब देखिए b इक्वल्स टू 2i है, तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ i बेसिकली आपका 1 होता है, तो अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 2 आ रहा है बेसिकली, लाइज इन 2,3 या लाइज इन 1,2। अगर मैं थीटा 0 पुट कर रहा हूँ तो आपका ये आ रहा है थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पाई बाय 5, मतलब ये कुछ 2 से ज़्यादा ही आएगा, 0 में 2 आ रहा है, पाई बाय 5 में कुछ ज़्यादा आएगा, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली आपका डी हो जाएगा। Now moving ahead with question number 27. Question number 27 says that if A is equals to this thing, A inverse is equals to this thing, then 4 alpha minus beta is equals to what? A का आप इन्वर्स निकालेंगे, A का इन्वर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 विल बी 6, फिर हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 1 2 प्लस माइनस ट्रांसपोज, A इनवर्स विल बी 1 बाई 6 4 1 माइनस 2 1। ठीक है, अब देखिए A इनवर्स आपका क्या है बेसिकली अल्फा आई प्लस बीटा ए, इसमें से आप क्या करिए, कुछ A इनवर्स इज इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस बीटा ए है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 बाई 6 विल बी 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 6 विल बी माइनस 1 बाई 3
1/6 1/6, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं इसको। अब -1 में मैं कितना प्लस करूँगा कि ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स आपका ये आ गया। अब आपको निकालना है 4 अल्फा माइनस बीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस यहाँ पे 0 0 है, बीटा इंटू ए विल बी बीटा 2 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा। तो पहले तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा 4 बीटा माइनस अल्फ़ा 4 बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/6। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 2/3 इट विल बी 6 1 माइनस 4 इट विल बी -3/6 इट विल बी -1/2। तो बीटा आपका यहाँ से आ जाएगा -1/6। बीटा आपका यहाँ से -1/6 आ जाएगा। तो और आप अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा आपका बेसिकली क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/6 5/6। तो अल्फ़ा माइनस बीटा आप जब करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा आपका जाएगा 5/6 माइनस ऑफ, तो बेसिकली 6 आ जाएगा। 4 × 1 विल बी 4। आप इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर जाएगा डी। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज दैट if A is a non-singular matrix of order 3, then adjoint of A is equals to A की power n. Here the value of n is, ठीक है। तो हमें पता है कि adjoint of A क्या होता है बेसिकली, adjoint of A मेरे पास होता है A की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर m-1। अब इससे m क्या होता है यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3-1 इज इक्वल्स टू n, इसमें दे रखा है यहाँ पे n, तो 3-1 इक्वल्स टू n n इक्वल्स टू 2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी हमने 4th स्लाइड में हमने पढ़ा था। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सेज दैट इफ a इज इक्वल्स टू दिस थिंग देन एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का n-1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका बेसिकली यहाँ से हो जाएगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा आपका यहाँ से 2, आप निकालेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर n-1, n क्या है यहाँ पे 3, 3-1 विल बी 2, 2 की पावर 2 का स्क्वायर इट विल बी 4, 2 की पावर 4 आपके पास हो जाएगा 16। सर ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेज दैट दिस थिंग। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो ना आप इसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इनको तीनों को ऐड कर लीजिए। तो आप लगा दीजिए इसमें C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस x माइनस जेड प्लस x माइनस वाई, 2x ऐसे हो जाएगा 2y ऐसे हो जाएगा 2z, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस जेड x माइनस वाई, y माइनस x x प्लस वाई, z प्लस x z माइनस x। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा 2x 2y 2z। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बेसिकली 2 निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x y z, x माइनस जेड x प्लस जेड z माइनस x माइनस वाई y माइनस x प्लस वाई। अब आप क्या करिए, आप ऑपरेशन लगा दीजिए R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 एंड R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई y z प्लस x, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2x। वैसे आप अगर इसमें ये चीज़ ना भी करें, आप सीधा इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक और 2 बाहर निकालेगा, फिर एक और 2 बाहर निकालेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि एक स्टेप सॉल्व करने में आपका 1 2 बाहर निकल गया, तो 3 स्टेप सॉल्व करने में आपका 3 2 बाहर निकल जाएंगे। तो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 8 आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप प्रोसीडिंग्स ही आप समझ जाइए कि आपको कैसे पता लग रहा है कि क्या चीज़ है, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, देखिए
ठीक है, तो 2 की पावर 2 प्लस 1, तो इट विल बी 2 की पावर 3, इट विल बी 8। 2 की पावर, ये तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता था, लेकिन अगर 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये भी नहीं हो सकता। 2 तो हमारा पहले ही आ गया, तो हमारे पास 8 हमारे पास ऑप्शन बचता है। सो होप आज आपको बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ाई। बेसिकली शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको डिटरमिनेंट चैप्टर की कवर कराई। इसके बाद हमने बहुत छोटी छोटी टैक्टिक्स बताई कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को थीटा पुट करके सॉल्व करना है, और भी बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स हमने कवर कर लिया। क्या कवर कर लिया? डिटरमिनेंट्स के हमने 1 to 30 क्वेश्चन हमने कवर करें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 31 to लेकर 65 तक हम सब चीज़ कवर करेंगे। होप यू आर गेटिंग दिस सीरीज वेरी हेल्पफुल, and please like, share and subscribe our channel. And if you have any doubt related to any query related to Shikshatra team, so please comment below in comment box and let us know about your feedback. Thank you.